डॉक्टर राहुल बर्ड एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल बर्ड केयर सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड देखिए, अभी सीजन जो है रेनी का सीजन आ चुका है। रेन्स काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों में अभी आना चालू हुआ है। तो इस टाइम पे बहुत बार पैरट्स की डेथ हो जाती है। हमें जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन में बहुत बार कॉल्स आते हैं, सर हमें पता ही नहीं चलता कि पैरट की इमेजली डेथ हो रही है, तो इसके रीजंस कौन से होते हैं। तो इसके बारे में आज ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स बने हमारे साथ लास्ट तक। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे देखने का। चल फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, रेनी के सीजन में बहुत बार बर्ड की डेथ की हो जाती है। इसके बारे में टॉप 10 जो रीजंस होते हैं, जो हमें पता होने के बाद भी हम ये गलतियां करते हैं, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ऐसे हम टॉप 10 जो शॉकिंग रीजंस होते हैं जिस वजह से बर्ड की डेथ होती है, यह भी बताने वाले हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला टॉप मोस्ट रीजन जो आता है वो आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर आपका बर्ड आपको मुंह फाड़ के अगर सांस ले रहा है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमें जब भी सीजन जो रेनी का आता है उस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डैमनेस होता है और बैक्टीरिया यहाँ पर और जो फंगस को इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके बर्ड को यहाँ पर स्नीजिंग हो रही है, बर्ड अगर विजिलिंग साउंड अगर निकाल रहा है, नजल चला डिस्चार्ज है, तो इमीडिएटली आपको वहाँ पर डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और इमीडिएटली वेंटिलेशन वहाँ पर बढ़ा दीजिए। आपके जो भी बर्ड का है जहाँ भी रख रहे हो, तो डैमनेस वहाँ पर नहीं रहना चाहिए और क्लीनलीनेस वहाँ पर आपको केजेस का बिल्कुल रखना है। तो फ्रेंड बर्ड को अगर आप यहाँ पर फ्रूट्स नहीं दे रहे हो, अगर बर्ड को आप वेजिटेबल्स अगर नहीं दे पा रहे हो, तो बर्ड की यहाँ पर इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए आपको वहाँ पर बर्ड को ए टाइम पे मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंशन और मिनरल सप्लीमेशन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद चौथा जो रीज़न होता है पैरासाइट्स। ठीक है, देखिए जब भी रेनी सीजन आ जाता है तो उसमें मॉइस्चर जो होता है काफ़ी ज़्यादा पकड़ लेता है। ऐसे टाइम पे हमें यहाँ पर टिक्स माइट फ्लीज जो होती है और लाइस जो आती है बर्ड के ऊपर पड़ जाती है। ठीक है, अगर आप केज की हाइजीन ठीक तरह से नहीं रख रहे हो तो इस टाइम पे ये इशू बहुत ज़्यादा आ जाती है। बर्ड के ऊपर वाइट वाली, रेड वाली, इस तरह से लाइस भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बर्ड को रेगुलर यहाँ पर तरीके से आपको ग्रूमिंग करवानी है, रेगुलर बाथिंग करवाइए और ठीक तरह से बर्ड को यहाँ पर ग्रूमिंग कराना बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसका पांचवा जो पॉइंट आता है स्ट्रेस फैक्टर। ठीक है, देखिए जब भी रेनी का सीजन होता है तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तो बर्ड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको बर्ड को इस तरह से किसी भी कॉर्नर में यहाँ पर रखना है ताकि वो वहाँ पर स्टेबल रहे और कूल और काम रहे। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से बर्ड स्ट्रेस में जाते हैं, खाना खाना बिल्कुल ही पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन रेनी सीजन। उसके बाद सिक्स जो होता है, देखिए रेनी सीजन जब भी आ जाए तो मशरूम बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मशरूम हम यहाँ पर हमारे फूड में भी कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन आपको बर्ड को मशरूम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। बर्ड के लिए मशरूम जो होती है काफ़ी टॉक्सिक होती है और उस वजह से आपको बर्ड की डेथ भी यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद सेवंथ रीज़न जो होता है हाउसिंग। ठीक है, बर्ड का अगर आप केज ठीक तरह से ड्राई नहीं रख रहे हो और सेफ अगर नहीं रख रहे हो, डैम अगर एनवायरनमेंट वहाँ पर है, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो आपको बर्ड का केज हमेशा साफ सुथरा और यहाँ पर बिल्कुल ही आपको यहाँ पर मॉइस्चर उसमें नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रेनी सीजन में बहुत बार एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जगह बहुत स्लिपरी होती है। उसके बाद कांचों के ऊपर भी वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है। तो अगर बर्ड अगर वहाँ पर स्टक हो जाता है या वह चढ़ने की अगर कोशिश करता है तो बर्ड वहाँ पर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बर्ड को यहाँ पर पैर में चोट लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये भी एक एक्सीडेंट जो होते हैं स्प्लैशिंग की वजह से या फिर स्लीप होने की वजह से बर्ड को यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ये बिल्कुल भी यहाँ पर अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद नाइन्थ जो रीज़न होता है पुअर हाइजीन। देखिए, तो जब भी आपको रेनी सीजन आ जाता है तो वहाँ पर जो आपको फूड रखते हैं उसमें बहुत जल्दी कंटेमिनेशन बढ़ जाता है, उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, उसमें फंगस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इवनिंग के टाइम पे आप जब भी फूड दे रहे हो तो फूड विड्रॉ कीजिए और आपका बर्ड का अंदर जो आप ट्रे डाल रहे हो, जिसे हम लिटर ट्रे कहते हैं, वो लिटर का ट्रे पूरा खाली करके वहाँ पर आपको पेपर डाल देना है। ठीक है, ताकि आपके बर्ड को यहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इसकी फ्यूम चलती है रात में बहुत ज़्यादा, जो फूड रहता है रॉटन हो जाता है, वहाँ बर्ड वही बैठा रहता है, तो उसकी वजह से फ्यूम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये बर्ड को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन डेवलप करने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस होते हैं। ठीक है, और लास्ट जो होता है आपको वेट की विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी बर्ड को आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वेट को विजिट जरूर कीजिए। हमने देखे यूट्यूब में बहुत सारे लोग जिनके पास बर्ड है, सभी लोग यहाँ पर वीडियो बनाना चालू करते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एविन स्पेशली ऐसे डॉक्टर होते हैं जो 5 से 6 साल स्पेशली बर्ड में ही काम करते हैं। उसके बाद 10 to 20 ईयर्स इसमें बर्ड के ट्रीटमेंट में ही वो काम करते हैं। तो देखिए, बर्ड ऐसी चीज़ होती है काफ़ी कमज़ोर होती है। उसके बाद बर्ड आपको कभी भी बीमार हो ये बताता भी नहीं है और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि नेचुरली उनका नेचर इस तरह से होता है कि खुद को बीमार कभी भी दिखाना नहीं चाहते नेचर में। अदरवाइज़ क्या होते हैं, उनके जो भी कलीग्स होते हैं उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर जो भी प्रे होते हैं वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बर्ड जो होते हैं हमें कभी भी बीमार हम नहीं होते, ये
हमें दिखाने की कोशिश करते हो तो आप जब भी आपको बर्ड की इश्यू है तो एवियन स्पेशलिस्ट को दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप घर पे अगर ट्रीटमेंट करना चाहोगे तो उसमें डोजिंग भी एक बूंद भी आपका डोज आगे अगर पीछे हो जाता है इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और प्रॉपर नॉलेज जिनको है उनसे ट्रीटमेंट कराने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आपके बर्ड की यहाँ पर जान भी जा सकते हैं। हमें बहुत बार कॉल भी आते कि सर हमने यूट्यूब पे देखा था कि इन्होंने हमें यह सजेस्ट किया था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थे, उसकी वजह से हमारे बर्ड की यहाँ पर डेथ हो गई है। तो उसके बाद हमारे पास जब आते हैं तो बर्ड तो ऑलरेडी निकल चुका होता है। तो इसलिए आप बर्ड को हमेशा एवियन स्पेशलिस्ट, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन में बहुत सारे डॉक्टर मिल जाते हैं, वहाँ पर उनको दिखाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की अगर कुछ इश्यू है तो हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके बर्ड के रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे। वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी, और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।